दोस्तों, अगर आप इंडियन नेवी में जॉब करना चाहते हैं और देश की सेवा करना चाहते हैं, तो आज की वीडियो आपके लिए है। आज हम आपको बताएंगे कि आप इंडियन नेवी में सीनियर सेकेंडरी रिक्रूट यानी एसएसआर के तहत जॉब कैसे पा सकते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कुमार चंदन और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एजुकेशनल। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। दोस्तों, वीडियो शुरू करें उससे पहले आपको यह बता दें कि आप इस वीडियो में क्या सब जानेंगे। इस वीडियो में आप जानेंगे इंडियन नेवी में एसएसआर क्या होता है, इसकी चयन प्रक्रिया क्या है, क्वालिफिकेशन कितनी चाहिए, एज लिमिट क्या है, फिजिकल टेस्ट में क्या होता है, मेडिकल टेस्ट में क्या होता है, सिलेबस क्या है, ट्रेनिंग कहाँ दी जाती है, ट्रेनिंग के बाद ब्रांच या ट्रेड कौन सी मिलती है और अंत में जानेंगे सैलरी कितनी मिलती है। तो चलिए इन सभी पॉइंट को जानते हैं विस्तार से। सबसे पहले जानते हैं इंडियन नेवी में एसएसआर क्या होता है। दोस्तों, नौसेना में कई तरह की भर्तियां होती हैं। उसमें से एक है सीनियर सेकेंडरी रिक्रूट यानी एसएसआर की। एसएसआर के माध्यम से नौसेना में सीनियर सेकेंडरी स्तर पर बहाली की जाती है, यानी इसके माध्यम से आप सीनियर सेकेंडरी लेवल पर ही नौसैनिक बन पाएंगे। नौसैनिक के रूप में आप उच्च स्तरीय तकनीकी संगठन का हिस्सा बन पाएंगे। आपको शक्तिशाली एवं आधुनिक पोतों जैसे एयरक्राफ्ट कैरियर, गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर, फ्रिगेट, पुनर्मन पोत, उच्च स्तरीय तकनीक और आकर्षक पनडुब्बियां एवं एयरक्राफ्ट में अपनी सेवाएं देने का अवसर प्राप्त होगा। तो चलिए जान लेते हैं इसकी चयन प्रक्रिया क्या है। दोस्तों, इसकी चयन प्रक्रिया 3 चरणों में संपन्न होती है। फर्स्ट रिटन एग्जाम, सेकेंड फिजिकल टेस्ट और थर्ड मेडिकल टेस्ट। इन तीनों चरणों से गुजरने के बाद ही आपका सिलेक्शन हो पाएगा। दोस्तों, आपको बता दें कि लिखित परीक्षा का परिणाम सामान्यतया उसी दिन घोषित हो जाता है। जो अभ्यर्थी लिखित परीक्षा में उत्तीर्ण होते हैं उन्हें ही फिजिकल फिटनेस टेस्ट में जाने की स्वीकृति दी जाती है। जो अभ्यर्थी फिजिकल टेस्ट में उत्तीर्ण होते हैं उनका ही मेडिकल टेस्ट किया जाता है। चलिए अब जान लेते हैं फॉर्म भरने के लिए क्वालिफिकेशन कितनी चाहिए। दोस्तों, इसके लिए जो क्वालिफिकेशन निर्धारित की गई है वह है 12वीं या इसके समकक्ष की। यहाँ आपको यह ध्यान रखना है कि 10+2 या समतुल्य परीक्षा में आप गणित और भौतिकी उत्तीर्ण हो और इन विषयों में से कम किसी एक विषय, रसायन या जीव विज्ञान या कंप्यूटर विज्ञान भी उत्तीर्ण किया हो, तभी आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। चलिए अब जान लेते हैं इस बहाली के लिए एज लिमिट क्या है। दोस्तों, इसके लिए जो उम्र सीमा निर्धारित की गई है वह है 17 से 20 वर्ष की। फॉर्म भरने वक्त आप अपनी उम्र सीमा की गणना जरूर कर लें, तभी इसका फॉर्म भरें। चलिए अब जान लेते हैं फिजिकल टेस्ट में क्या होता है। दोस्तों, फिजिकल टेस्ट के तहत आपको 7 मिनट में 1.6 किलोमीटर दौड़नी होगी, 20 स्क्वाट यानी 20 बार उठक बैठक करनी होगी और 10 बार दंड बैठक भी करनी होगी, तभी आप फिजिकल टेस्ट क्वालिफाई कर पाएंगे। चलिए अब जान लेते हैं मेडिकल टेस्ट में क्या होता है। दोस्तों, नौसेना में बहाली के लिए जो मेडिकल टेस्ट ली जाती है वह अलग अलग भर्तियों के लिए अलग अलग होती है, जो नौसेना के मेडिकल मानकों के अनुसार होती है। दोस्तों, मेडिकल टेस्ट नौसेना के डॉक्टरों द्वारा ही ली जाती है। बाहर का कोई भी मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट मान्य नहीं होता है। चलिए अब जान लेते हैं सिलेबस क्या है। दोस्तों, यह एग्ज़ाम 60 मिनट का होता है। प्रश्न ऑब्जेक्टिव टाइप के रहते हैं। क्वेश्चन पेपर 4 पार्ट में रहता है, इंग्लिश, साइंस, मैथमेटिक्स और जनरल नॉलेज के रूप में। इंग्लिश की सिलेबस की बात करूँ तो इसमें जिस टॉपिक से प्रश्न आते हैं वह यह है। आप वीडियो को पॉज करके पूरी सिलेबस के स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या उसे नोट कर सकते हैं। वहीं साइंस के सिलेबस के अंतर्गत जिस टॉपिक से प्रश्न आते हैं वह यह है। इसे भी आप वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैथमेटिक्स के अंतर्गत जिस टॉपिक से प्रश्न आते हैं वह यह है। यहाँ भी आप पूरे सिलेबस को वीडियो पॉज करके नोट कर सकते हैं। जनरल नॉलेज के अंतर्गत जिस टॉपिक से प्रश्न आते हैं उसका सिलेबस यह है।
इसे भी आप वीडियो पॉज करके नोट कर सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए अब जानते हैं ट्रेनिंग कहाँ दी जाती है। दोस्तों, चयनित अभ्यर्थियों को आईएनएस चिल्का में 22 सप्ताह का मूल प्रशिक्षण दिया जाता है। इसके बाद उन्हें आवंटित ट्रेड में प्रोफेशनल प्रशिक्षण दिया जाता है, जिसके लिए उन्हें विभिन्न नौसेना प्रशिक्षण स्थापनाओं में भेजा जाता है। चलिए अब जान लेते हैं ट्रेनिंग के बाद ब्रांच या ट्रेड कौन सी मिलती है। दोस्तों, ट्रेनिंग के बाद ब्रांच या ट्रेड सेवा की ज़रूरत के अनुसार आवंटित की जाती है। इसलिए किसी एक ब्रांच या ट्रेड का नाम बताने से ज़्यादा अच्छा यह होगा कि आप यह समझिए कि आपकी योग्यता और ज़रूरत के अनुसार आपको ब्रांच या ट्रेड मिलेगा। चलिए अब जान लेते हैं जॉब होने के बाद सैलरी कितनी मिलती है। दोस्तों, सैलरी की बात करें तो यहाँ हमेशा से ही एक स्टैंडर्ड सैलरी मिलती रही है। शुरुआती सैलरी की बात करें तो वह 21,000 से ऊपर की होती है, जो समय के साथ बढ़ती जाती है। साथ ही कई तरह की सुविधाएं भी दी जाती हैं। दोस्तों, नौसेना में जॉब करना अपने आप में ही गर्व की बात है। अगर आप भी इस जॉब को पाना चाहते हैं तो आज से ही इसकी तैयारी में लग जाइए और अपने सपने को साकार कीजिए। यह वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। थैंक यू।